है। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए। टाइम ही यार अब मिला है, तो फर्स्ट वीडियो है मेरे इस चैनल पे। पहले मेरा चैनल था नोबिता के व्लॉग, जो कुछ चीज़ों की वजह से फ्रीज़ हो गया। उस पर वीडियोस बनाना बिल्कुल बेकार हो गया। तो आपके भाई ने यूएई के नंबर पर नया चैनल बनाया है और मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊँ कि यूएई में सरवाइव हम जो सोच के आते हैं वैसा 10% है, हो जाता है, लेकिन 90% बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। और रेजिडेंस वीज़ा लेने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, भाई अपनी कहानी बताएगा अपनी ज़ुबानी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है दानिश और मैं पाकिस्तान का रिहायशी हूँ, लेकिन अब मैं रह रहा हूँ यूएई में। तो पाकिस्तान से यूएई का सफ़र मेरा किस तरह का रहा, चलो बताते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। तो ये वो आईडी कार्ड है जिसको तो सभी जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, जो कि ईज़िली आप जब 18 साल के होते हैं आपको मिल ही जाता है। लेकिन इसको कहते हैं एमरस आईडी, जो कि मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। अब इसके लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, चलो मैं बताता हूँ। तो मेरी कहानी शुरू होती है जनवरी की 12 तारीख को 2024 को, जिसमें मैं पाकिस्तान से निकलता हूँ यूएई के लिए। आंखों में बहुत से ख्वाब और दिल में बहुत सी ख्वाहिशों को भरे निकलता हूँ यूएई के लिए कि भाई बहुत ज़्यादा अमीर बन के आऊँगा और ये चीज़ें पूरी करूँगा। तो मैं 12 जनवरी 2024 को यूएई के लिए रवाना हो जाता हूँ। यूएई जब पहुंचता हूं, मुझे एक इंडियन मैडम रिसीव करती है, जो कि दिखने में तो बहुत इनोसेंट लगती थी, बहुत ईमानदार लगती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे उसका पता चला कि वो क्या करती है और क्या रंग है उसके। तो वो इंडियन मैडम मुझे एक यूएई के शहर लेके गई, जहां पर मैं सीधा कंपनी की अकोमोडेशन में गया। मैं बहुत खुश कि सीधा कंपनी में ही ज्वाइनिंग मेरी हो गई है और 3 दिन की रेस्ट के बाद मेरी जॉब स्टार्ट हो गई। जॉब मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन थोड़ी टाइमिंग ज़्यादा थी, मेहनत ज़्यादा थी, लेकिन दिमाग में बहुत सवार था कि मेहनत करके कुछ काम करके अमीर बनना है और अपने ख्वाब पूरे करने हैं। तो वो जज्बा लेते हुए मुझे वो 15 घंटे की ड्यूटी खड़े होकर काम करना मुझे कोई मायने नहीं थे रख रहे। मैंने लगा शुक्र अदा किया और मेहनत करना शुरू कर दी। 15 घंटे की शिफ्ट करने के बाद सुबह 6 बजे उठना, तैयारी करनी, नाश्ता करना, सब A to Z काम करने के बाद 9 बजे रात के घर वापस आना, थके हाल आके सो जाना। 2 महीने मेरे ऐसे ही चले, लेकिन 2 महीने के बाद ना मेरा वीज़ा चेंज हुआ और ना ही मुझे सैलरी मिली। और जब मैंने उस मैडम से पूछा और वो मैडम ही नंबर चेंज करके फुर्र हो गई। दिखने में तो इनोसेंट लग रही थी, लेकिन उसके आसपास तो मुझे सारे मामलात पता चल गए। खैर, फिर मैंने अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाया और मैं आ गया दुबई। दुबई में मैंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ दिए, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जाके सीवीज़ वगैरह दी। तो एक कंपनी में मैं सिलेक्ट हो गया, वो थी कंस्ट्रक्शन कंपनी। बाय द वे मैं हूँ एक सिविल इंजीनियर, ठीक है, डिप्लोमा होल्डर हूँ, 3 साल का डिप्लोमा मैंने किया हुआ है। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुझे ज्वाइनिंग मिल गई। 1 महीना वहाँ पे काम किया, लेकिन वहाँ पर भी वीज़ा नहीं लगा। अभी मेरा वीज़ा ख़त्म होने में 5 दिन रह गए थे, तो मुझे एक दूसरी कंपनी में जॉब ऑफ़र हुई, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी थी। मैंने वहाँ पर काम किया 1 दिन, लेकिन उन्होंने कहा आप अपना वीज़ा रिन्यू करवा लो, हम आपको अप्लाई कर देंगे आपका वीज़ा। लेकिन मेरे पास इतने अमाउंट नहीं थी और ना ही मेरे पास इतने रिसोर्सेज थे कि मैं वीज़ा एक्सटेंड करवा सकूं। वैसे भी मुझे वीज़ा एक्सटेंड कर तब उस सूरत में होता जब मैंने ये किसी दूसरी कंट्री में A2A करना था, इन आउट करना था, या तो मुझे पाकिस्तान वापस जाके फिर वापस यूएई में आना था। लेकिन पाकिस्तानियों के A2A भी बंद थे और मैंने दूसरा सेकंड ऑप्शन चूज़ किया, पाकिस्तान वापस जाके फिर वापस यूएई में आता हूँ और इस कंपनी में ज्वाइन करता हूँ।
लेकिन तब मुझे वो पिछली कंपनी ने कह दिया कि आप अपने सर्टिफिकेट टेस्टेड करवा के ले आओ, आपका वीज़ा लग जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ कि यार मेरी ही कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेरी ही फील्ड का काम है, तो मुझे इसी कंपनी में अगर जॉब मिल गई तो एक्सपीरियंस मिल गया तो कमाल हो जाने हैं। मैं पाकिस्तान वापस गया। वहाँ जाके एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने अपने डॉक्यूमेंट टेस्टेड करवाए, और जब वीज़ा अप्लाई करने लगा अगेन तो पता चला पाकिस्तानियों के विजिट वीज़े भी नहीं लग रहे, ना A2A ना ही पाकिस्तानियों के विजिट वीज़े लग रहे, कोई भी वीज़ा नहीं था लग रहा, बिल्कुल बैन हो गया था। तब मैं डिप्रेशन में फुल चला गया, यार ये क्या हो गया। यानी कि 5 महीने स्ट्रगल करने के बाद बिल्कुल ज़ाया। लेकिन एक इंसान भी अगर ईमानदार हो ना, तो इंसान अपनी पूरी एफर्ट लगा ले तो वो कामयाब हो जाता है। लेकिन मेरी लाइफ में तो 2 लोग थे ईमानदार, एक मेरा एजेंट और एक मेरा भाई। एजेंट जो था वो अपडेट लेता रह रहा था, वीज़े कहाँ से लग रहे हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। उसने कहा था मैं तुझे सेट करके छोड़ूंगा, और मेरे भाई ने कहा था कि जितना भी खर्चा लगे मैं भी तुझे सेट करके छोड़ूंगा। तो फिर 3 महीने वेट करने के बाद एजेंट ने आखिरकार मेरा वीज़ा लगा ही दिया, और जितना खर्चा आया टोटली मेरे भाई ने किया, और जो मैंने UAE में खाना पीना किया वो मेरी सिस्टर ने मुझे खर्चा दिया। यानी कि इन 3 लोगों की वजह से मैं दोबारा UAE में वापस आया। वापस आकर मैंने उसी कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में ज्वाइनिंग दी कि मेरा वीज़ा लग जाए। लेकिन 15 दिनों के बाद उन्होंने कहा कि आपको यहाँ से भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कि आपकी क्वालिफिकेशन को प्रूव करे कि आपने किया हुआ है। लेकिन उसके लिए UAE वाले ने एक रूल बनाया था कि वो आपको 2 महीने के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन तब तक तो मेरा वीज़ा खलास हो जाना था। फिर मैंने कांटेक्ट किया उस कंपनी में जहाँ से मैंने लास्ट पे इंटरव्यू दिया था, सिलेक्ट हो गया था। एक दिन मैंने काम कर किया था तो उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। वहाँ पर मैंने काम किया, मेहनत की, अपना 110% दिया। तो आफ्टर 1 ईयर मेरा रेजिडेंस वीज़ा लग गया। जनवरी 2024 से मैंने स्टार्ट किया और वीज़ा मेरा लगा अगस्त सितंबर को मेरा वीज़ा लगा। यानी कि कितने 6-7 महीने तो लग ही गए। कभी पाकिस्तान 3 महीने गुजारे, 5 महीने यहाँ पे गुजारे, 8 महीने, 9-10 महीनों बाद जाके मेरा वीज़ा लगा। तो जब मेरा वीज़ा लगा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी मेहनत, मेरे भाई की, मेरी सिस्टर की और मेरे एजेंट की मेहनत है ना रंग लाई। इतना किसी के वीज़ा की नहीं खुशी हुई मेरे एजेंट को जितनी मेरे है ना वीज़े लगने की खुशी हुई। तो अब मुझे 4 महीने हो गए हैं यहाँ पर काम करते हुए, और मैं बहुत खुश हूँ। कंपनी का ही खाना है, कंपनी की रिहाइश है, और सैलरी भी मज़ेदार है। तो यार बेसिकली ये मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। मैं नहीं कहता कि हर एक के साथ ही ऐसा फ्रॉड होता है। मैडम मिलती है या कोई बंदा मिलता है वो फुर्ज हो जाता है, वीज़ा नहीं देता, सैलरी नहीं देता, पैसे खा के चला जाता है। ऐसा नहीं। अगर आप आना चाहते हो तो पहली बात तो आपको यहाँ पर कोई अपना बंदा होना चाहिए, ईमानदार। अगर आप किसी के रेफरेंस से आ रहे हो वो ईमानदार होना चाहिए। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हो तो मेरे भाई स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। जिवें मैं 8 महीने धक्के खाते, तुसी भी थोड़ी जी कर लोगे तो तैरना सीख जाओगे, नहीं तो डूब भी जाओगे। बहरहाल ये थी मेरी स्टोरी 1 साल की, और अब से इस चैनल पर मेरी डेली रूटीन की वीडियोस आती रहेंगी, व्लॉग्स आते रहेंगे। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और मैं भी खुश होकर व्लॉग बनाया करूँगा। मेरे भाई इतने सारे वेखण वाले ने। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।